महाराज प्रणाम। अरे रानी सुनीति जी और महाराज। आज स्वयं दरबार में आई हैं। अगर कोई बात थी तो मुझे महल में बुलवा लेती। महाराज बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपके पास में चल कर के आना पड़ा। अच्छा हाँ। ऐसी क्या बात थी वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो बात आपको दरबार तक ले आई रानी? महाराज मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन आपके सामने अपनी जुबान खोल नहीं पा रही। मेरे सामने जुबान नहीं खोल पा रही? हाँ, मुझे क्यों? डर लगता है। अगर कोई जायज बात है तो आप निसंकोच कह दो। महाराज बात तो बिल्कुल जायज है, फिर डर क्यों रही लेकिन हैं? डर इस बात का है कि अगर मैं अपनी बात आपके सामने रखूं हाँ। और आप मेरी बात मानने से इनकार कर दो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है रानी। तो जो मैं कहूंगी आप मेरी बात मानोगे? बिल्कुल मानूंगा। देख लेना महाराज, कहीं मेरी बात भी मेरे मुख से निकल जाए और आप भी मना कर दो। फिर अगर बात जायज होगी, अगर बात अच्छी होगी तो रानी तेरी जरूर बात मानूंगा। तू अपनी बात कह दे। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए महाराज। कह दीजिए। सुनिएगा। हेर में आई कुछ कहन तेरे ते क्या? मुँह राखे से आई का रानी तो मेरी भी सुन ले। कहिए। और तेरे दिल में और दूर नहीं दिल, क्या? और तेरी ननद के भाई का मैं आई कुछ कहन तेरे ते पूरा कैसे आई का और तेरे दिल से दूर नहीं दिल, तेरी ननद के भाई का मैं आई कुछ कहन तेरे ते तेरे इतना दर्द मेरी काया में कह दूते दुखे प्राणी कुन सा दर्द बताया ना तू, अकलमंद चातर सानी। कुछ शर्माती कुछ डरती ने मुख से नहीं कही वाणी। अरे आज तो पहले तेरे काम ने, मैं आज तो पहले तेरे काम ने कद सीना क्या था रानी। आज तो पहले तेरे काम ने कद सीना क्या था रानी। फिर एक काम ऐसा करवाना छे, एक काम ऐसा करवाना चाहिए हो जा तेरी भलाई का। अरे क्यों करनी से बार नार तू, कर दे बोल सफाई का। मैं आई कुछ कहन तेरे ते जो काम मैं आपसे कराना चाहती हूँ, हाँ। उस काम में भलाई आपकी ही है। मेरी भलाई है उस काम में। हाँ। लेकिन तू डर क्यों रही है? डर इसलिए रही हूँ कि मैं अपनी बात आपसे कह दूं और आप मना कर दो। फिर दादाजी, पहले जो औरतें होया करती थी, हमारी बूढ़ी होया करती थी, पहले अपने पति से कुछ कहने में डरती थी। डरती थी कि नहीं डरती थी? डरती थी। पहले अपने पति के सामने नजर मिलाकर बात भी नहीं करती थी, बहुत डर लगता था। लेकिन आज छतरानी को नहीं डरे, आज तो पति ही डरे। हाँ दादा पता देख, न्यू कह रहा मैं
डरूं आजकल है? डरो दादा? है डरना नहीं चाहिए औरतों से, पर थोड़ा बहुत डरना भी चाहिए, कोई बात बड़ी बात नहीं। और मेरी दादी बैठी है, पहले जब ब्याह शादी हुआ करते थे और जो लड़की पहले विदा होकर के अपने ससुराल को जाती थी, दादी रोती थी कि नहीं रोती थी? रोती थी ना पहले ससुराल को जाते समय लड़की रोती थी। और लेकिन अब दादी इब को नहीं रोवे, इब तो अगला ही रोवे, जिंदगी भर रोता रहे। और का ऐसे ही है। सुनिए महाराज, लेकिन रानी तुम तो बड़ी समझदार हो, अपने पति के सामने डर रही हो, डर डर कर कह रही हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। कह दीजिए रानी। सुनिए, ध्रुव भगत के किस्से की रागनी चल रही है। दादा लक्ष्मी चंद बड़े ही मशहूर कवि, पूरे संसार में आज कलाकार उनकी ही रागनी को गाते हैं। दादा की इस रागनी पर खुश होकर के हमारे बीच में हमारे धनखड़ साहब पहुंचे हैं, आदरणीय आदित्य धनखड़ साहब। उनका मैं पूरी सुलोदा बस्ती की तरफ से और एरिया के समस्त सरदारों की तरफ से धनखड़ साहब का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप यहां पर पहुंचे हैं और हमारी इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय आदित्य धनखड़ साहब 1100 रुपए का इनाम हमारी टीम के लिए देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें, जोरदार ताली। और खोरड़िया परिवार सुरखपुर की सरदारी हमारे बीच में पहुंची है, धन्यवाद करते हैं सुरखपुर बस्ती का। उनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम हमारी टीम के लिए दिया गया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माशूर रानी, मेरे कुछ समझ में नहीं आया आपने जो बातें कही। हाँ। आप क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ दूसरी शादी कर लो। पागल हो गई है? लड़की तैयार बैठी है महाराज, ये रही। ओ दादा देख ले, ऐसी कौन सी, अब तो तू कह रही है। हाँ। और तू बता ऐसी कौन सी बीरबानी होगी जो अपने पति की दूसरी शादी करवाना चाहती है? मैं हूँ ऐसी? ऐसी कोई नहीं, शौक तो चून की बुरी होती है। अरे होती होंगी शौक चून की बुरी, शौक ना लेके आ रही मैं। चल मैं शादी दूसरी कर भी लूं। हाँ। तो मेरी उम्र रानी 60 साल की है और 60 साल में चौथापन लग जाता है। और जब बुढ़ा होकर के मैं जवान लड़की से शादी करूंगा तो जवान लड़की बुढ़े के लिए ऐसे होती है जैसे जहर की प्याली, अगर मैंने घूंट भरा तो मैं मरा। पूछ ले दादा को। दादा ऐसा ही है कोई ब्याह करवा लेना चाहिए ना, टेंट वेंट लग रहा है, दावत चल रही है शादी वादी की, हम ही भर ले, शादी करवा ले। सुनिए मेरी लेकिन बात, इसमें तेरा क्या फायदा है? 2 दिन में शादी करवा दूंगी महाराज, 2 दिन में। अच्छा सुनिए मेरी बात, कह दे। सुनिए। हे रजे इब नाट गया ते साजन, समय हाथ
पूछूंगा, लेकिन तुझे ज्ञात होगा जिसने 2-2, 3-3 शादी करी है, हाँ राजा दशरथ के कितनी रानी थी? 4। मुझे आजमाना चाह रही है, और क्या? मुझे आजमाना चाह रही है, हाँ, बताओ। झूठ बोल रही है। दादा राजा दशरथ के कितनी रानी थी? अरे फालतू बता रही हूँ, एक और मैंने करवाया। 3 रानी थी ना? हाँ 3 थी। कौशल्या, सुमित्रा और केकई। हाँ। तुझे पता है उस केकई के कारण राजा दशरथ को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। महाराज 2 तो बढ़िया ही ना, एक ही तो बेकार निकल गई, 2 ठीक ही ना। तो ये 5 उंगली की सार भी नहीं होती ऐसे है। तो गोपी चंद के भी 16 रानी, तुम 2-2 कर लोगे तो कौन सी बड़ी बात है? मुझे अपनी चिंता नहीं है रानी, मुझे तेरी चिंता है। मेरी? हाँ। मेरी मत करो, मैं ऐसे रह लूंगी जैसे बिल्कुल भीगी बिल्ली। अच्छा तो मेरा ब्याह किस कारण करवाना चाहती है वो बता दे। अच्छा हाँ। सुनिए, मैं क्यों कराना कह चाहती दे। हूँ, सुनिए। तेरे और बात का लोभ नहीं पिया, अकत बेल चले भारी। मुश्किल मन ना काम रहने दे, मत करिए ब्याह की तारी। उसके उत्तम मेरे ध्रुव हो, मरगी बेटे की मारी। महाराज सबसे बड़ा दुख तो यही है कि कोई संतान नहीं है। दादा न्यू कह रही है उसके उत्तम मेरे ध्रुव हो, मरगी बेटे की मारी। हाँ तो वो नारद कर गया, आग लगा गया, नारद आ गए हैं। ना ना ऐसी बात नहीं है ऐसे ही लग रहा है मुझे, किसी के बहकावे में आ रही है तू। अच्छा हाँ शादी तो कराऊंगी महाराज। चल कह दे अपनी। उसके उत्तम मेरे ध्रुव हो, मैं मरगी बेटे की मारी। अरे जे बेटा ना लिखा भाग में, फिर बता के रहा प्यारी। जे बेटा ना लिखा भाग में, फिर बता के रहा प्यारी। तेरे फिक्र करा क्यों डर गया साजने, फिक्र करा क्यों डर गया साजने। खर्च नहीं